हेलो फ्रेंड्स, आप सबको खुश आमदीद मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है JAS मूवीज़ इनसाइड। दोस्तों, इस चैनल पर मैं आपके लिए मूवी को एक्सप्लेन करता हूं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन के बटन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने लगे हैं हैरी पॉटर पार्ट 1 की। दोस्तों, आगे हम हैरी पॉटर की ऑल पार्ट्स की बात करेंगे। आज हम सिर्फ पार्ट 1 की बात करेंगे। पार्ट 1 2001 में रिलीज़ की गई थी। दोस्तों, इसका बजट था USA में $125 मिलियन, जो कि पाकिस्तान में 20 अरब रुपीज़ बनते हैं, जो कि इंडिया में 9 अरब रुपीज़ बनते हैं। दोस्तों, अब इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात कर लेते हैं। इसने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी अच्छा कलेक्शन किया है। इसने बॉक्स ऑफिस पर $1 बिलियन कलेक्शन की है, जो कि पाकिस्तान में 158 करोड़ अरब रुपीज़ बनते हैं, जो कि इंडिया में 73.7 अरब रुपीज़ बनते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो मूवी शुरू होती है, हमें दिखाया जाता है कि एक प्रोफेसर एल्बस डम्बलडोर और प्रोफेसर मैगगोनिगल और रूबियस हैग्रिड एक बच्चे को लेके आता है और उस बच्चे को एक घर के आगे रख देते हैं और उसके साथ चिट्ठी भी रख कर वहाँ से चले जाते हैं और कह रहे होते हैं कि ये बच्चा बड़ा होकर बड़े बड़े काम करेगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि 10 साल बाद वो बच्चा अभी 10 साल का हुआ होता है। तभी हमें दिखाया जाता है वो अपनी आंटी और अंकल के साथ रह रहा होता है और उसका एक चचेरा भाई यानी कि उसका कज़न भी होता है। वो तीनों उस पर बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि उसके भाई का बर्थडे है और वो बर्थडे विश करने के लिए यानी कि मनाने के लिए बाहर पिकनिक पर जाते हैं। तभी वहाँ पर एक सांप हैरी से बातें करता है। ये देखकर उसका कज़न उसे हैरी को परां धक्का देता है और खुद वहाँ पर उस शीशे पर आकर खड़ा होता है। तभी हैरी उस शीशे की तरफ देखता है और वो शीशा वहाँ से गायब हो जाता है और उसका कज़न पानी के अंदर चला जाता है और सांप बाहर आता है और सांप वहाँ से चला जाता है और हैरी को शुक्रिया यानी कि थैंक यू बोलकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद ये बात उसके अंकल को बहुत बुरी लगती है और वो उस पर और ज़्यादा जुल्म करते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि हैरी के नाम की चिट्ठी आती है हॉगवर्ट्स से, जिसे देखकर उसके अंकल बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं और उस चिट्ठी को जला देते हैं और फाड़ देते हैं। उसके बाद और बहुत ज़्यादा चिट्ठियाँ आती हैं, लेकिन वो एक भी चिट्ठी हैरी तक पहुँचने नहीं दे देते। सब हैरी से छीन लेते हैं और सबको जला देते हैं और फाड़ देते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो उसके अंकल चिट्ठियों से तंग आकर समंदर के बीच एक कमरे में चले जाते हैं। उस कमरे में बैठे हुए होते हैं। तभी वहाँ पर रूबियस हैग्रिड आ जाता है। रूबियस हैग्रिड आते साथ ही हैरी को बर्थडे विश करता है और वो ये कहता है कि रोज़ रोज़ हर कोई ना 11 साल का होता है और वो हैरी को बर्थडे विश करता है और उसके बाद हैरी को बताता है कि वो हॉगवर्ट्स के स्कूल में उसका एडमिशन हो चुका है और वो मेरे साथ चले। तभी वो पूछता है कि हॉगवर्ट्स क्या है। तभी वो उसे बताता है कि हॉगवर्ट्स एक जादूगरों का स्कूल है जहाँ पर जादूगरों को और बेहतर जादूगर बनाया जाता है। तभी वो कहता है कि मैं जादूगर नहीं हूँ। तभी वो कहता है कि तुम्हारे माता पिता भी जादूगर थे और तुम भी जादूगर हो। तुम नहीं चाहोगे कि तुम्हारे माता पिता ने जहाँ से जादू सीखा तुम भी वहाँ से सीखो। और वो हैरी को अपने साथ लेकर वहाँ से चला आता है। अगर उसे एक लिस्ट देता है और वो कहता है कि मुझे ये सामान यहाँ से कहाँ से मिलेगा। तभी वो उसे बताता है कि सही जगह मालूम होनी चाहिए और उसे छू मंत्र गली में लेकर चला जाता है। और वहाँ पर जाते साथ ही वो हैरी पूछता है कि मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं और वो उसे हैरी की तिजोरी में लेकर चला जाता है और हैरी को बताता है कि हैरी, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा पैसे छोड़े हैं। और हैरी देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होता है। और रूबियस हैग्रिड भी वहाँ से उस बैंक से, जादूगरों का बैंक होता है, वहाँ से एक चीज़ लेनी होती है जो कि एल्बस डम्बलडोर ने उसे हुक्म दिया हुआ होता है। अपनी छड़ी लेने के लिए एक दुकान पर जाता है। तभी वहाँ पर बहुत ज़्यादा छड़ियाँ हैं। हैरी चेक करता है लेकिन उनमें से कोई भी छड़ी हैरी को सिलेक्ट नहीं करती। तभी एक छड़ी हैरी को सिलेक्ट करती है और छड़ी देने वाला बहुत ज़्यादा हैरान होता है, क्योंकि वह यही कहता है कि ये छड़ी आज से पहले एक यानी कि इस तरह की दो ही बनी थी। एक उसके पास है जिसने उसे ये निशान दिया है और एक ने उसे सिलेक्ट किया है। उसने भी बहुत बड़े बड़े काम किए थे और आने वाले वक्त में तुम भी बहुत बड़े काम करोगे। और हैरी वहाँ से चला आता है। तभी हैरी हैग्रिड से पूछता है कि हैरी, मैं इतना मशहूर क्यों हूँ, लोग मुझे इतना क्यों जानते हैं। तभी उसे हैरी बताता है कि उसके माता पिता की हत्या लॉर्ड वोल्डेमॉर ने की थी और उसने इस हैरी को भी ख़त्म करने की कोशिश की थी, लेकिन हैरी वहाँ से बच गया था और तुम्हारी वजह से तुम बहुत ताकतवर थे, जिसकी वजह से लॉर्ड वोल्डेमॉर कमज़ोर हुआ था। और उसके बाद दिखाया जाता है कि वह हैरी को प्लेटफार्म पर लेके आता है और उसे बोलता है कि ये लो तुम्हारी टिकट प्लेट और तुम
लेट मत होना, मुझे काम है, तुम वहाँ यहाँ से चले जाना। तभी हमें दिखाया जाता है कि हैरी टिकट के ऊपर पड़ता है तो प्लेटफार्म 9:45 लिखा होता है। तभी वो हैग्रिड से पूछता है कि प्लेटफार्म 9:45 कहाँ है, तो वो देखता है हैग्रिड तो चला जाता है और वो आकर प्लेटफार्म 9:45 ढूंढ रहा होता है। तभी वो एक वीजली फैमिली से मिलता है और वो उनकी मदर से पूछता है कि मुझे प्लेटफार्म 9:45 पर जाना है, मैं किस तरह जाऊँ। वो उसे बोलती है कि 9 और 10 प्लेटफार्म के बीच से सीधा भागते हुए चले जाओ तो तुम प्लेटफार्म 9:45 पर पहुंच जाओगे। तभी वो प्लेटफार्म 9:45 पर पहुंचता है और वहां पर ट्रेन में बैठकर जा रहा होता है। तभी वहां पर रॉन वीजली आता है और उसके साथ बैठता है और आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी वहां पर हरमाइनी ग्रेंजर भी आती है और आपस में आकर बातें कर रहे होते हैं और वो बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं क्योंकि उनके साथ हैरी पॉटर बैठा हुआ होता है। तभी वो हॉगवर्ट्स पहुंचते हैं, ट्रेन रुकती है। तभी आगे हैग्रिड आता है और उन्हें कहता है कि आगे से हम बोट की मदद से जाएंगे और वो उन्हें बोट की मदद से लेकर हॉगवर्ट्स चला जाता है। तभी वो हॉगवर्ट्स पहुंचते हैं। तभी आगे प्रोफेसर मैकगोनागल खड़ी हुई होती हैं। तभी वो उन्हें बताती हैं कि थोड़ी देर में आप अपने अपने दरों में चुने जाएंगे क्योंकि यहाँ पर 4 दर हैं जिनमें आप चुने जाएंगे और जितनी देर आप स्कूल में रहेंगे आपका दर ही आपका घर होगा। और उन चारों दरों के नाम होते हैं फर्स्ट गुरुद्वार, चीलकात, नाग शक्ति और मेहनतकश। तो वहाँ पर हमें एक और लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम होता है ड्रैको मैल्फॉय। ड्रैको मैल्फॉय आता है और आते साथ कहता है कि हैरी तुम मुझसे दोस्ती कर लो, रॉन वीजली से तुम दोस्ती नहीं करो। और हैरी कहता है कि मैं खुद डिसाइड कर लूँगा कि मैंने किससे दोस्ती करनी है। उसके बाद आते हैं, सब अंदर आते हैं। तभी उनके सर पर बोलती हुई टोपी रखी जाती है और उन्हें अपने अपने दरों में सिलेक्ट किया जा रहा होता है। तभी रॉन वीजली, हरमाइनी ग्रेंजर गुरुद्वार में सिलेक्ट हो जाते हैं। तभी हैरी पॉटर के सर पर टोपी रखी जाती है, नाग शक्ति में सिलेक्ट ना करे। तभी वो उसे गुरुद्वार में सिलेक्ट कर देता है। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तभी वो अपने प्रोफेसर डम्बलडोर उन्हें बताते हैं कि उन्हें 3-4 जगहों पर जाने की पाबंदी है। किसी भी सूरत में वो अंधेरे जंगल की तरफ नहीं जाएंगे और ऊपर की बिल्डिंग में, तीसरी बिल्डिंग में उस तरफ नहीं जाएंगे। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो उनके जो होते हैं दर के लीडर, वो अपने अपने ग्रुपों को लेकर, यानी कि गुरुद्वार का जो लीडर होता है वो गुरुद्वार के सारे बच्चों को लेकर अपने घर की, यानी कि अपने कमरों की तरफ जा रहे होते हैं। तभी वो वहाँ पर पहुँचते और उन्हें बता रहा होता है कि ये सीढ़ियाँ रोज़ बदलती रहती हैं, आपने सीढ़ियों को भूलना नहीं है। और वो वहाँ पर पहुँचते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि सुबह वो दोनों लेट आते हैं और प्रोफेसर मैकगोनागल उन्हें बहुत ज़्यादा डांटती हैं। उसके बाद वो प्रोफेसर सेवर्स हमें एक दिखाए जाते हैं, उनकी क्लास होती है जो कि कारें बनाने की क्लास होती है। उसमें वो हैरी से 2-3 सवाल पूछते हैं लेकिन हैरी को सवालों के जवाब नहीं आते। तभी वो कहते हैं कि सब कुछ शोहरत ही नहीं होती। उसके बाद हमें एक उड़ने की क्लास दिखाई जाती है जो कि एक प्रोफेसर पढ़ा रही होती है। तभी वहाँ पर सबको झाड़ू ऊपर अपने हाथ में उठाने के कहती है और वो उठाते हैं तो वो सबको बताती है कैसे उड़ना है। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है नेवल लॉन्ग बॉटम, जो कि खुद ही उठ जाता है और वो भूल जाता है कि वो वापस कैसे आए और वो गिरता है तो उसके बाजू पे बहुत ज़्यादा चोट लगती है, जिसे वो देखकर वो प्रोफेसर बहुत ज़्यादा डर जाती है और उसे लेकर चली जाती है। तभी उसके एक खिलौना आता है जो कि ड्रैको मैल्फॉय लेकर ऊपर उड़ता है। तभी हैरी उसके पीछे जाता है और उससे वो नेवल लॉन्ग बॉटम का लेके वापस खिलौना वापस लेके आता है। ये देखकर प्रोफेसर मैकगोनागल आती हैं और उसे अपने साथ लेके जाती हैं और उसे एक लड़के से जिसका नाम होता है ओलिवर वुड, उससे मिलाती हैं और उससे कहती हैं कि क्विडिच गेम में तुम्हारा नया खोजी अब से हैरी पॉटर होगा। और ये सुनते ही हैरी पॉटर बहुत ज़्यादा हैरान होता है। तभी सब आपस में बातें कर रहे होते हैं कि हैरी नया खोजी है गुरुद्वार का। दोस्तों, गुरुद्वार में यानी कि हॉगवर्ट्स में बहुत ज़्यादा जो प्रोफेसर मार चुके हुए होते हैं उनकी रूहें भी भटक रही होती हैं। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। उनमें से एक होते हैं सर निकोलस। तो हरमाइनी ग्रेंजर उनसे पूछती है कि सर आप आधे सर कटे निकोलस क्यों हैं। तो वो उन्हें दिखाता है कि वो आधा सर कटा क्यों है, कि वो अपने सर को ऐसे करता है तो वो आधा कटा हुआ होता है। ये देखकर हरमाइनी बहुत ज़्यादा डर जाती है। उसके बाद पॉटर कहता है कि उसने आज तक तो क्विडिच खेला नहीं है तो वो शायद अच्छा कर पाए या ना कर पाए, लेकिन हरमाइनी से बताती है कि ये तुम्हारे खून में है क्योंकि तुम्हारे बाबा भी सब एक खोजी रह चुके हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो अपने तीनों, हरमाइनी, रॉन और हैरी अपने कमरों में जा रहे होते हैं। तभी वहाँ से सीढ़ियाँ चेंज हो रही होती हैं। तभी वो उस
मंजिल पर पहुंच जाते हैं, उस फ्लोर पर, थर्ड फ्लोर पर पहुंच जाते हैं जहां पर उन्हें नहीं जाना होता। तभी वो एक कमरे में दाखिल होते हैं। वहां पर 3 मुँह वाला कुत्ता होता है जिसे फ्लफी कहते हैं। वो उसे किसी चीज़ की हिफाजत कर रहा होता है। दिखाया जाता है कि हैरी एक अखबार पढ़ता है, उसमें लिखा होता है कि उस जादूगरों के बैंक में हमला हुआ है, यानी कि डकैती हुई है, और तिजोरी नंबर 713 से जो कुछ चोर निकालने आए थे वो पहले ही निकाल लिया गया था। तभी हैरी बताता है कि मैंने और हैग्रिड ने वहीं से कुछ लिया था, और तभी वो उसके बारे में सर्च करते हुए हैग्रिड के पास आते हैं, लेकिन हैग्रिड उन्हें कुछ नहीं बताता। फिर हमें दिखाया जाता है कि रॉन और हरमाइनी एक क्लास में बैठे हुए हैं जहाँ पर वो जादू सीख रहे हैं, और हरमाइनी रॉन को बता रही है। उसके बाद रॉन हैरी पॉटर से हरमाइनी की बुराई कर रहा होता है। तभी हरमाइनी ये बातें सुन लेती है और नाराज़ होकर चली जाती है। गर्ल भागते हुए आते हैं और बताते हैं कि स्कूल में बहुत बड़ा दायित्व घुस गया है। तभी प्रोफेसर एल्बस डम्बलडोर सबको बताते हैं कि वो सब अपने कमरों में चले जाएं। तभी हैरी पॉटर और रॉन को पता चलता है कि हरमाइनी लेडीज़ वॉशरूम है और वो उसे बचाने के लिए वहाँ पर जाते हैं। तभी उन्हें वो विशाल दैत्य हरमाइनी पर हमला कर रहा था। तभी वह उस पर उसको बचाने के लिए उस पर हमला करते हैं। तभी रॉन उसको बेहोश कर देता है, और तभी प्रोफेसर मैकगोनागल और दूसरे प्रोफेसर वहाँ पर पहुँचते हैं और हरमाइनी की इंसल्ट होती है और दूसरों को पॉइंट मिलते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो सुबह हैग्रिड को बता रहे होते हैं कि सेवर्स ने दैत्य को अंदर घुसाया है, और वो जिसकी हिफाजत फ्लफी कर रहा है वो इस चीज़ को चुराना चाहता है। तभी हैग्रिड कहते हैं कि ये प्रोफेसर निकोलस फ्लेमल और प्रोफेसर डम्बलडोर का निजी मामला है, इसमें आप दखल ना दें, और वो भाग जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर क्विडिच मैच होने लगा है। क्विडिच मैच में हैरी पॉटर क्योंकि गुरुद्वार का खोजी है वो आता है, और दूसरे साथ में प्लेयर आते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि मैच हो रहा होता है। तभी हैरी पॉटर पर प्रोफेसर सेवर्स जादू कर रहा होता है, और वो कुछ मंत्र पढ़ रहा होता है जिससे हैरी पॉटर अपने जादू से नीचे गिरने वाला होता है। तभी हरमाइनी प्रोफेसर सेवर्स के जाकर जोले में आग लगा देती है, जिससे उसका ध्यान भटक जाता है और हैरी ऊपर आ जाता है। और हैरी अपने जादू के ऊपर आते ही सुनहरी गेंद के पीछे भागता है और जाकर सुनहरी गेंद को पकड़ लेता है। इसीलिए गुरुद्वार जीत जाता है, गुरुद्वार नागशक्ति से जीत जाता है। उसके बाद वो सब हैरी की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें कर रहे होते हैं। जाता है कि हैरी की क्रिसमस पर हैरी को एक तोहफे मिलते हैं, जिनमें से एक तोहफा होता है अदृश्य चोगा, जिससे हैरी का सब कुछ गायब हो जाता है। हैरी उस चोगे की मदद से निकोलस फ्लेमल के बारे में सर्च करने के लिए लाइब्रेरी में जाता है, और उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। तभी वहाँ पर हरमाइनी वापस आती है और आकर कहती है कि ये किताब है जिसमें निकोलस फ्लेमल के बारे में लिखा हुआ है। वो ही एक वाहिद साइंसदान है जिसने बनारस पत्थर बना लिया है, यानी कि ऐसा पत्थर जो कि अमर कर दे इंसान को। और वो ये सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं, और वो कहते हैं कि इसका यहाँ पर क्या काम है। तभी वो इसी बात को कन्फर्म करने हैग्रिड के पास जाते हैं, और हैग्रिड को जाकर बताते हैं कि सेवर्स ने ही हैरी पॉटर पर जादू किया है, और निकोलस फ्लेमल के बारे में हमें पता है, और बनारस पत्थर के बारे में भी हमें पता है। तभी हैग्रिड उन्हें बताता है कि सेवर्स उसकी रक्षा करने वालों में से है, ना कि उसे चुराने वालों में से। आप लोग गलत सोच रहे हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मैलफॉय उन्हें देख लेता है और जाकर प्रोफेसर मैकगोनागल को बता देता है। तभी प्रोफेसर मैकगोनागल उन चारों को, यानी कि मैलफॉय समेत रॉन, वीजली, हैरी पॉटर और हरमाइनी ग्रेंजर को अंधेरे जंगल में जाने का कहती है। उनके साथ ऑर्गस जो कि वहाँ का पहरेदार होता है, और हैग्रिड जो कि वहाँ का बहुत सीनियर पहरेदार होता है, उन दोनों को भेज देती है उनके साथ, और उनको घने जंगल में जाते हैं। तभी उन्हें पता चलता है वहाँ पर यूनिकॉर्न का खून पिया जा रहा होता है। तभी हैरी और मैलफॉय एक तरफ जाते हैं। तभी वहाँ पर एक यूनिकॉर्न का खून एक पेशाब पी रहा होता है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। तभी वहाँ पर आधा आदम घोड़ा आता है और आकर हैरी को बचाता है। तभी वो हैरी से कहता है कि तुम जानते हो ये कौन है, और ये यूनिकॉर्न का खून क्यों पी रहा है, क्योंकि वो ज़िंदा रहने के लिए यूनिकॉर्न का खून पी रहा है। और तभी हैरी को पता चल जाता है कि वो लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट है। तभी वहाँ पर हैग्रिड, रॉन और हरमाइनी आ जाते हैं। तभी हैरी पॉटर वापस स्कूल आ जाता है। तभी हैरी पॉटर को पता चलता है कि उस बनारस पत्थर को सेवर्स अपने लिए नहीं बल्कि लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट के लिए चुराना चाह रहा होता है। उसके बाद वो आकर ये बात प्रोफेसर मैकगोनागल बताता है, लेकिन वो उस पर यकीन नहीं करती,
उसके बाद वो हैग्रिड के पास जाते हैं। तभी हैग्रिड के पास एक बहुत बड़ा अंडा होता है जिसमें ड्रैगन होता है, और हैग्रिड उन्हें बताता है कि ये अंडा उन्हें किसी इंसान ने दिया है और उसने उनसे बातें भी की हैं। और वो आकर पूछते हैं कि उसने तुमसे क्या पूछा। तो उसने बोला कि उसने मुझसे फ्लफ़ी के बारे में पूछा। मैंने उसे बताया है कि फ्लफ़ी बहुत ही अच्छा म्यूज़िक सुनने से खामोश हो जाता है, यानी कि बेहोश हो जाता है, नींद में चला जाता है। और उसके बाद वो तीनों भागते हुए फ्लफ़ी के पास आते हैं और फ्लफ़ी जाग जाता है। तभी वो अंदर दाखिल हो जाते हैं। नीचे बहुत बड़ा दलदल होता है, उससे वो बच जाते हैं और हरमाइनी रॉन को बचा लेती है उस दलदल से। तभी हैरी कहता है कि हमें क्लास में ध्यान देना चाहिए। शुक्र है हरमाइनी क्लास में ध्यान देती है। उसके बाद वो आगे जाते हैं। आगे एक और होता है जो वहाँ पर बहुत ज़्यादा चाबियाँ उड़ रही होती हैं, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं, और वहाँ पर एक जादू होता है। तभी रॉन कहता है कि अगर सेवरस इससे चाबी पकड़ सकता है तो तुम हैरी क्यों नहीं। तभी हैरी उठता है और वो चाबी को जाकर पकड़ लेता है और अंदर चला जाता है, क्योंकि चाबी पकड़ने के दौरान बहुत सारी चाबियाँ उसके पीछे लग जाती हैं। तभी वो उनसे बच जाता, दरवाज़ा खोलकर अंदर चला जाता है। उसके बाद आगे जाते हैं तो वहाँ पर शतरंज दिखाई जाती है। वहाँ पर लाखों मैजिकल यानी कि जादुई शतरंज होती है, जिससे वो एक दूसरे को ख़त्म करते हैं। जो लास्ट पे जीतता है वही आगे जा सकेगा। तभी रोहन वहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हुए वहाँ से वो शतरंज की बाजी जीतता है और हैरी आगे चला जाता है। रोहन को चोट लग जाती है, जिसकी वजह से हरमाइनी रोहन के पास रहती है और हैरी आगे चला जाता है। जब हैरी आगे जाता है तो हैरी देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि वहाँ पर एक शीशा है। वही शीशा है जो कि हैरी को एक दिन दिखा था। हैरी ने उस शीशे में खुद को देखा था और अपने साथ अपने वालिदैन को देखा था, जिससे हैरी बहुत ज़्यादा हैरान हुआ था। तभी प्रोफेसर एल्बस डम्बलडोर ने उसे बताया था कि वो शीशा है, जो तुम सोचोगे ये तुम्हें वही दिखाएगा। इस पर वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है। तभी वो उस शीशे के आगे प्रोफेसर क्विरल को खड़ा हुआ देखता है और वो देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होता है। तो वो कहता है कि मुझ पर तो जादू, जब क्विडिच मैच था तब जादू प्रोफेसर सेवरस कर रहे थे। वो बोलते हैं प्रोफेसर सेवरस तुम्हें बचा रहे थे। अगर प्रोफेसर सेवरस के जोड़े में आग ना लगती तो मैं तुम्हें उस दिन ही ख़त्म कर देता, और बहुत बड़े विशाल दित्ते को भी मैंने ही स्कूल के अंदर दाखिल किया था। तभी वो कहता है कि सेवरस को लगता था कि मैं अकेला हूँ, लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ, और वो हैरी को आगे बुलाता है। हैरी शीशे के बाहर जाता है। तभी वो कहता है कि तुम्हें क्या दिख रहा है। हैरी को दिखता है कि उसके पास उसकी जेब में वो बनारस पत्थर है। हैरी देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होता है। हैरी जब अपनी जेब में हाथ लगाता है तो वो उसकी जेब में होता है। हैरी बहुत ज़्यादा हैरान हो रहा होता है। तभी प्रोफेसर क्विरल के पीछे भी यानी कि सर के पीछे भी एक मुंह होता है, जो कि लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट का होता है, जो इसने उसके जिस्म में पनाह ली हुई होती है। वो कहता है कि मैं उससे बात करूँगा। तभी वो हैरी से बात करता है कि तुम मेरे सेवक बन जो हम दोनों दुनिया पर राज करेंगे। तुम मुझसे खिलाफ वर्जी ना करो, मेरे खिलाफ मत जाओ, मैं तुम्हें ख़त्म कर दूँगा। और तभी वो ये कहते हुए वहाँ से हैरी भागने लगता है। तभी वहाँ पर प्रोफेसर क्विरल बहुत ज़्यादा आग लगा देते हैं और हैरी से पत्थर छीनने के लिए आगे आते हैं। तभी अपना हाथ हैरी उनके हाथ पर लगाता है, जिससे उनका हाथ जलकर स्वाह में बदल जाता है। और हैरी पत्थर को छोड़कर दोनों हाथ, जब दूसरी मरतबा प्रोफेसर क्विरल आगे बढ़ते हैं तो वो हैरी अपने दोनों हाथ उनके चेहरे पर लगाता है, जिससे वो जलकर सारा राख हो जाते हैं। और हैरी के बीच से लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट की रूह निकल जाती है, यानी कि प्रोफेसर क्विरल से निकलकर हैरी के बीच से निकल जाती है, जिससे हैरी बेहोश हो जाता है। उसके बाद हैरी हॉस्पिटल में पड़ा होता है। तभी प्रोफेसर एल्बस डम्बलडोर आते हैं और उसे बताते हैं कि हमने और निकोलस फ्लेमल ने मिलकर उस पत्थर को ख़त्म कर दिया है। अभी कोई ख़तरा नहीं है, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। और तभी हैरी बिस्तर से उठता है और अपने दोस्तों से मिलता है। उसके बाद वहीं लंच टेबल पर प्रोफेसर एल्बस डम्बलडोर बता रहे होते हैं कि इस मरतबा हाउस कप किस ग्रोह ने जीता है। तो वो बताते हैं कि गुरुद्वार के 312 पॉइंट्स हैं, चीलगात के 372 पॉइंट्स हैं, और मेहनत कश के 426 पॉइंट्स हैं, और नाग शक्ति के 472 पॉइंट्स हैं। उसके बाद वो बताते हैं कि सबसे अच्छा प्रदर्शन करने पर हम इस साल सबसे अच्छा, बहुत सालों बाद इतना अच्छा प्रदर्शन शतरंज में करने पर रॉन वीजली को 50 पॉइंट्स मिलते हैं, और हरमाइनी ग्रेंजर को दूसरे की जान बचाने के लिए 50 पॉइंट्स मिलते हैं, और हैरी पॉटर को बहुत ज़्यादा बहादुरी और साहस दिखाने की वजह से 60 पॉइंट मिलते हैं, जिससे हरमाइनी कहती है कि हम नाग शक्ति के बराबर आ गए।
तभी वो प्रोफेसर वेलमट डम्बलडोर बताते हैं कि हमें दुश्मनों का सामना करने के लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत होती है, लेकिन अपने दोस्तों का सामना करने के लिए उससे भी ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत होती है। इसलिए मैं 10 पॉइंट्स नेवल लॉन्ग रोकने के लिए लॉन्ग बॉटम आगे आया था ताकि वो बाहर ना जा सकें, ताकि हमारे पॉइंट्स ना कटें। तभी हरमायनी नेवल लॉन्ग बॉटम को बेहोश और इस तरह गुरुद्वार 482 पॉइंट्स पर आकर जीत जाता है और सब बहुत ज़्यादा जश्न मना रहे होते हैं। तभी हमें लास्ट पे दिखाया जाता है कि हैरी ट्रेन के रॉन, हैरी, हरमायनी सब ट्रेन से आने वाले वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। मैं मिलता हूं दोस्तों आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।